नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं टेक टॉक आईवीएसएस और मैं हूं आपका होस्ट सुधीर पांडे। आज हम एक बेहतरीन किताब सैपियंस की संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली समीक्षा करेंगे, जिसे युval नो हरारी ने लिखा है। यह किताब मानवता की यात्रा को 70,000 साल पहले से शुरू करती है और ये दिखाती है, बताती है कि कैसे इंसान जानवरों के बीच एक सामान्य प्रजाति से निकलकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीव बन गया। आइए बिना कोई देर किए चलिए इस रोमांचक इतिहास की यात्रा शुरू करते हैं। इस पूरे बुक की समरी को हमने थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की क्योंकि बुक बहुत ही बड़ी है। तो अध्याय 1 से 3, जिसमें संज्ञानात्मक क्रांति लाइक कॉग्निटिव रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि कैसे हमने सोचा और सीखा। हरारी के अनुसार, जो कि राइटर हैं इस बुक के, इंसानों को बाकी जानवरों से अलग करने वाली सबसे बड़ी चीज है कल्पना करने की शक्ति। करीब 70,000 साल पहले इंसानों में भाषा और जटिल सोच विकसित हुई, जिससे हमने सामूहिक रूप से काम करना, योजनाएं बनाना और दूसरों के साथ विचार साझा करना सीखा। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें भाषा, जिससे कहानियां, मिथक और विश्वास बनाने की क्षमता दी। इसी कारण हमने बड़े साम्राज्य और रिलीजन्स बनाए। कहानी कहने की क्षमता ने इंसानों को शेर और हाथी जैसे जानवरों से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। अध्याय 4 से 7 में कृषि क्रांति के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन वरदान है या अभिशाप। करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना सीखा और अस्थायी रूप से बसने लगे। यहाँ पे हमने गेहूं, चावल और अन्य फसलों को उगाना शुरू किया। इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन यह जीवन आसान बनने के बजाय और कठिन कर दिया। पहले इंसान शिकार और जंगल में घूमने से ज्यादा खुश थे, लेकिन खेती ने उन्हें रोज एक ही जगह बंधने पर मजबूर कर दिया। सामाजिक असमानता भी बढ़ी, अमीर और गरीब के बीच फर्क बढ़ गया। हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं, क्योंकि इससे इंसानों का जीवन जटिल और कठिन हो गया। अध्याय 8 to 10, साम्राज्यों का उदय, द राइज ऑफ एम्पायर्स। इंसानों ने दुनिया पर राज कैसे किया। जैसे जैसे इंसानों ने शहर और समाज बनाए, वैसे वैसे राज्य, साम्राज्य और कानून भी बनने लगे। राजा, सेनाएं और सरकारें बनी, जिससे इंसानों को संगठित करने में मदद मिली। धर्म और राजनीति के नियमों से समाज को कंट्रोल किया गया। युद्ध और विजय से बड़े बड़े साम्राज्य बने। इंसानों ने दास प्रथा, जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक भेदभाव को अपनाया। राइटर बताते हैं कि इतिहास में साम्राज्य ही सबसे अस्थायी शासन प्रणाली रही है। नाउ चैप्टर 11 to 14 में पैसे और व्यापार की क्रांति, मनी एंड ट्रेड रिवॉल्यूशन। जैसे जैसे व्यापार बढ़े, वैसे वैसे पैसे मतलब मनी का आविष्कार हुआ। सोने चांदी को पैसे के रूप में इस्तेमाल किया गया। व्यापारियों ने पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की शुरुआत की। लोगों ने व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक और कर्ज जैसी चीजें विकसित की। राइटर यहाँ पे ये डिटेल करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि पैसों पर लोगों का विश्वास ही उसे शक्तिशाली बनाता है। असल में यह केवल एक सामूहिक कल्पना है। चैप्टर 15 to 17 में वैज्ञानिक क्रांति के बारे में बताया गया है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी आधुनिक युग की शुरुआत। करीब 500 साल पहले इंसानों ने विज्ञान और तर्क पर भरोसा करना शुरू किया। लगभग लगभग हम 1500 सन 1500 की बात कर रहे हैं, 1500 से 1600 के बीच। यहाँ पे लोग अब केवल धर्म और परंपराओं पर निर्भर नहीं थे, बल्कि तथ्यों मतलब फैक्ट्स और प्रयोगों प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स पर भी भरोसा करने लगे। गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने नई खोजें की।
औद्योगिक क्रांति लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने मशीनों, फैक्ट्रियों और रेलवे को जन्म दिया। इस क्रांति ने इंसानों को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया और पूरी दुनिया बदल दी। बुक का चैप्टर 18 और 19 पूंजीवाद और उपनिषेधवाद। उपनिवेशवाद मतलब कैपिटलिज्म एंड कोलोनाइलिज्म। हरारी बताते हैं कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और उपनिवेशवाद यानी कोलोनाइलिज्म, इन दोनों ने मिलकर दुनिया को नया रूप दिया। यूरोपीय देशों ने भारत, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों पर कब्जा किया। पैसे और व्यापार के कारण उपनिवेशवाद फैला और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने दुनिया पर आर्थिक नियंत्रण पा लिया। हैरारी बताते हैं कि पूंजीवाद ने दुनिया को समृद्ध तो किया, लेकिन असमानता भी बढ़ा दी। चैप्टर 20 टू 21 में आधुनिक युग और भविष्य, मॉडर्न एज एंड फ्यूचर के बारे में समराइज किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में इंसान कहां जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी इंसानों को नया रूप दे रही हैं। क्या इंसान अमर हो सकता है? क्या रोबोट और एआई हमें हटा देंगे? क्या हम खुद को ईश्वर बना लेंगे? राइटर का कहना है कि इंसान अब अपनी जैविक समस्याओं को पार करने के करीब पहुंच चुका है। सैपियंस, जो इस बुक का नाम है, हमें यह समझाती है कि इंसान एक विशेष जानवर है जो कल्पना और सहयोग के कारण इतना आगे बढ़ सका। धर्म, पैसा, राजनीति और राष्ट्र सब हमारी कल्पना से बनाए गए हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हमें अब सोचना होगा, क्या यह विकास सही दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों, ये था सैपियंस का एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली सारांश। क्या आपको ये किताब पढ़नी चाहिए? तो अगर आप इतिहास, समाज, विज्ञान और मानवता को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। आपका धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।